हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम चालू करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं आरबीएससी का चैप्टर नंबर 8, जो कि भूगोल का चैप्टर है। जल संसाधन नाम है चैप्टर का। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जल संसाधन होता क्या है। जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकांशतः लोगों को ताज़े जल की आवश्यकता होती है। जो लोग होते हैं, जो ज़्यादा अधिकांशतः लोगों को कौन से जल की आवश्यकता होती है? ताज़ा जल की। अपन कौन सा जल पीना चाहिए? हमें ताज़ा जल। ठीक है। तो जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। पानी नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। एक अक्षय संसाधन वह संसाधन होता है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से प्रतिस्थापित हो जाता है। जो जल होता है वो उसको अपन बार बार उपयोग करते हैं और प्राकृतिक रूप से क्या हो जाता है? वापस प्रतिस्थापित हो जाती है। यानी कि बादलों के माध्यम से बारिश आती है तो बारिश आने पर वापस जल आ जाता है। ठीक है। इसके बाद देखो, जल संसाधन पानी के वह स्रोत है जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो। पानी के उपयोगों में शामिल है कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन हेतु और पर्यावरणीय गतिविधियों में। जो पानी का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? जैसे कृषि में सिंचाई करने के लिए काम आएगा पानी। औद्योगिक उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में, कारखानों में पानी की ज़रूरत होती है। घरेलू सामान, घर पे भी पानी की ज़रूरत होती है। फिर मनोरंजन, जैसे कि कोई पिकनिक है या फिर स्विमिंग पूल्स है, उसमें भी पानी का उपयोग होता है। ठीक है। और अलग अलग पर्यावरणीय गतिविधियों में। फिर वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से ज़्यादातर में ताज़े जल की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम परिचय जान लेते हैं। परिचय: जल प्रकृति की अनुपम देन है जो कि पृथ्वी पर समस्त मानवीय क्रियाओं को आधार प्रदान करता है। जल संसाधन किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। प्राथमिक मतलब शुरुआती बेसिक नीड है। ठीक है। इसके बाद देखो, प्राचीन काल में नदी घाटियाँ ही सभ्यता विकास के स्थल रही है। जो प्राचीन काल में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी कहाँ पर रही है? नदियों के किनारे रही है। ठीक है। नदी घाटी, जहाँ नदी होंगी वहाँ पास में लोग बसेंगे, क्योंकि जल की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखो, पृथ्वी के धरातल पर 71% यानी कि 71% क्या है? जल है, तथा 29% यानी कि 29% स्थल है। 71% भाग पर तो क्या है? जल है। समुद्रों में, बड़े बड़े महासागरों में वगैरह क्या है? ज़्यादातर अपनी पृथ्वी पर जल उपस्थित है। और 29% जो भाग है वहाँ पे क्या है? स्थल है, जमीन है। ठीक है। इसके बाद देखो, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। अब पृथ्वी पर देखो 71% भाग पे जो जल है, उसमें से भी लगभग 97% यानी कि 97% जो जल होता है वो महासागरों में, बड़े बड़े समुद्रों में क्या होता है? खारे पानी के रूप में पाया जाता है, जो कि अपने लिए उपयोगी नहीं होता है पीने के लिए। तथा शेष 3% जल ही मीठा जल है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों हेतु संभव है। इस 3% जल को यदि 100 इकाई के रूप में लें तो इसका भी 69% भाग हिम के रूप में, हिम के रूप में मतलब बर्फ़ के रूप में होता है। ठीक है। हिम टोपियों एवं हिम नदों में कैद है। बर्फ़ के जो बड़े बड़े हिमालय पर्वत है उसमें कैद है, मतलब वहाँ पर है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो हिम नदों में जो ये जल होता है, 69% जल बर्फ़ के रूप में है, तथा 30% भाग भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। भूमिगत मतलब जो ज़मीन के नीचे, जैसे हेडपम्प का पानी आता है तो वो भूमिगत होता है, ज़मीन के नीचे से आता है। ठीक है। जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह होती है तो बोरवेल्स वगैरह, तो ये इनमें से पानी कहाँ से आता है? तो ज़मीन से आता है, भूमिगत जल होता है ये। और जो शेष 1% जल होता है वो उसका उपयोग ही मानव पेयजल यानी कि पीने के लिए, कृषि एवं सिंचाई तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। इसके बाद देखो, जल प्रबंधन। अब जल प्रबंधन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जल प्रबंधन से तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित मीठे जल के स्रोतों को इस तरह उपयोग में लाना कि सबकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। वर्षा का जल नदियों के माध्यम से व्यर्थ ही समुद्र में चला जाता है या नालियों के माध्यम से बह जाता है। यदि इस जल का पर्याप्त संग्रहण किया जाए तो इस जल संकट से काफ़ी हद लिखा हद है। ठीक है। तो इस जल संकट से काफ़ी हद तक क्या हो जाता है? निजात पाई जा सकती है। तो वर्षा का जो जल होगा तो ज़्यादातर क्या होता है? पानी
नालियों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से व्यर्थ बह जाता है। नदियों के ये जो नदियाँ होती है वो कहाँ पे जाके मिलती है, तो समुद्र में जाके मिलती है ज़्यादातर नदियाँ। तो क्या होता है कि व्यर्थ ही चला जाता है, बह जाता है। तो इसका क्या हुआ, निश्चित तो इसका उपयोग कैसे हो, इसके लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है, जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर उपलब्ध पानी के स्रोतों का भी सही तरीके से प्रबंध कर और जल का संरक्षण कर जल का उपयोग करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पृथ्वी पर उपस्थित सारा जल प्राणियों के लिए उपयोगी नहीं है। पृथ्वी पे तो है, तो बहुत सारा जल है, लेकिन सारा जल प्राणियों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा जल तो कहाँ चला जाता है, समुद्र में होता है। तो वो क्या होता है कि खारा हो जाता है, खारा पानी होता है, तो उसका उपयोग तो पीने के लिए नहीं कर सकते अपन। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में 97% जल महासागरों व समुद्र में लवण युक्त खारे जल के रूप में है। लवण युक्त कैसा, खारे जल में, खारे जल के रूप में, जो किसी भी स्थलीय प्राणी के लिए उपयोगी नहीं है। स्थलीय मतलब जो जमीन में रहते हैं, उन प्राणियों के लिए क्या है, उपयोगी नहीं है। पृथ्वी पर उपस्थित केवल 3% जल ही उपयोगी है, जो मीठे जल के रूप में है। इस मीठे जल का उचित प्रबंधन ही जल प्रबंधन है। इसके बाद देखो, बहुउद्देशीय परियोजना, ये क्या होता है, बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बहुउद्देशीय परियोजना में एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य रखा जाता है, जैसे कि सिंचाई हेतु जल की पूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा प्रबंधन, जल का औद्योगिक उपयोग, पेयजल आपूर्ति, मछली पालन, जल क्रीड़ा एवं पर्यटन। इन आदि के लिए क्या किया जाता है, जल का उचित रख रखाव किया जाता है। ठीक है। सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल, फिर विद्युत उत्पादन, बिजली बनाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। ठीक है। उनके माध्यम से बिजली का निर्माण किया जाता है। फिर बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा प्रबंधन, यानी कि जो बाढ़ आती है वो तो कैसे आती है कि अधिक वर्षा आती है तो पानी ज़्यादातर बहता है, इसलिए व्यर्थ बहता इसलिए आती है। तो बाढ़ के नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है, डैम बनाए जाते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखो, जल का औद्योगिक उपयोग होता है, उद्योगों में भी उपयोग होता है। पेयजल आपूर्ति, पीने के जल के लिए भी उसकी आपूर्ति होती है। फिर उसके बाद मछली पालन, यानी कि मछलियों का पालन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। फिर जल क्रीड़ा एवं पर्यटन। ठीक है। अब इसके बाद देखो, बहुउद्देशीय परियोजना में ये देख लो, किस प्रकार से डैम दिख रहे हैं, आप लोगों को चित्र के माध्यम से देख सकते हो। डैम के माध्यम से जल को इकट्ठा किया जाता है, जल का उचित संरक्षण किया जाता है। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना में होता है ये सब। गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जाती है, जिसमें पुल वगैरह का निर्माण। ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये होमवर्क है, आपको करना है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर लिखना है। फिर इसके बाद देखो, जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। ठीक है। तो आज की हमारी क्लास इतनी है। सभी को थैंक यू।